नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प जगह की बात कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में थाची घाटी। एक यात्रा गाइड है हमारे पास। हाँ, और ये गाइड इसे ऑफ ग्रिड रत्न बता रहा है। मतलब वो भीड़-भाड़ वाली जगहों से बिल्कुल हटकर, एकदम शांत। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं इस गाइड में क्या है। कोशिश करते हैं समझने की कि ये थाची घाटी आखिर है कैसी जगह। हाँ, हमारा मकसद यही है कि इस गाइड के जरिए समझें कि थाची घाटी तक पहुंचे कैसे, वहाँ क्या देखें, क्या करें। कहाँ रुकें और हाँ, सबसे जरूरी जाने का सही समय क्या है। बिल्कुल। एक तरह से गाइड के आधार पर घाटी की एक तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले वहां पहुंचना कैसे है। गाइड के हिसाब से तो चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर थालौट नाम की एक जगह है। वहां से रास्ता कटता है। हाँ, थालौट से। और फिर वो थालौट थाची रोड लेनी पड़ती है। ये पंजैन गांव से होकर गुजरती है। अच्छा, पंजैन। और मजे की बात ये है, गाइड कहता है हाईवे से घाटी तक पहुंचने में करीब 1 घंटा ही लगता है। सिर्फ 1 घंटा? मतलब हाईवे से ज्यादा दूर भी नहीं है। हाँ, ज्यादा दूर नहीं। और जाने के लिए साधन मतलब टैक्सी, अपनी गाड़ी? हाँ, टैक्सी मिल जाती है। अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं या फिर वहाँ लोकल बसें भी चलती हैं। अच्छा, तो पहुंचने के लिहाज से उतनी मुश्किल जगह नहीं लगते है ना। मतलब ऑफ ग्रिड सुन के लगता है पता नहीं कितना अंदर होगा। सही कहा, पहुंच तो ठीक है। खैर, रास्ता तो पता चल गया। अब देखते हैं कि गाइड के मुताबिक वहां पहुंचकर देखने लायक क्या क्या चीजें हैं। गाइड में कई चीजों का जिक्र है। जैसे अगर धार्मिक जगहों में रुचि है हम्म। तो वहाँ बिठू नारायण मंदिर है, हम्म। हडिम्बा मंदिर का भी जिक्र है, शतधार मंदिर हम्म। और एक देव चुंजुवाला महादेव मंदिर। काफी मंदिर है। अच्छा, और प्रकृति प्रेमियों के लिए पहाड़, झरने? हाँ बिल्कुल, हाँ। उसके लिए स्पानी धार नाम की जगह बताई गई है हाँ, और एक देवाशु झरना भी है। स्पानी धार। ये कोई मतलब चोटी है या क्या है? गाइड कुछ बताता है इसके बारे में? गाइड इसे खूबसूरत ऊंची जगह जैसे कोई रिज होती है ना, वैसा बताता है। नज़ारे तो जाहिर है अच्छे होंगे ही। हाँ, वो तो है। पर दिलचस्प बात यह है कि ये पैराग्लाइडिंग के लिए भी जानी जाती है। अरे वाह, पैराग्लाइडिंग भी? हाँ, और गाइड तो ये भी दावा करता है कि ये भारत की सबसे सुरक्षित पैराग्लाइडिंग साइट्स में से एक है। जबरदस्त। तो मतलब थाची सिर्फ शांत सुकून वाली जगह नहीं है, एडवेंचर भी है वहां। बिल्कुल, ये बात थोड़ी अलग बनाती है इसे। सिर्फ मंदिर और नज़ारे नहीं, थोड़ा रोमांच भी। सही। और क्या है करने को? एडवेंचर में और भी हैं, जैसे ट्रैकिंग के भी रास्ते हैं। अच्छा। चुंजवाला महादेव मंदिर तक ट्रैक करके जा सकते हैं या फिर दूसरी पहाड़ियों की तरफ। हम्म। और हाँ, गाइड ये भी बताता है कि वहाँ पारंपरिक हिमाचली गांव है। हम्म। तो बस उन गांव में घूमना, वहाँ का शांत माहौल महसूस करना, वो अपने आप में एक अनुभव है। और वहां की संस्कृति, लोकल कल्चर कैसा है? त्योहार वगैरह होते हैं? हाँ, गाइड ने कुछ स्थानीय त्योहारों का जिक्र किया है, जैसे फागली उत्सव है, थाची हुम उत्सव और चुंजवाला हुम। फागली, ये कब होता है? ये शायद सर्दियों के आखिर में या बसंत की शुरुआत में होता है। तो ये त्योहार वहाँ की परंपराओं को करीब से देखने का अच्छा मौका हो सकते हैं। ये दिलचस्प है। ऐसी शांत जगह पे लोकल त्योहार देखना शायद ज्यादा असली अनुभव देता होगा भीड़ भाड़ वाली जगहों के मुकाबले। हाँ, कह सकते हैं। अच्छा, अब रुकने की बात करते हैं। मान लीजिए कोई जाना चाहे तो वहां ठहरने के लिए क्या इंतजाम है? गाइड के मुताबिक विकल्प बहुत ज्यादा नहीं है, पर जो है वो आरामदायक है। कुछ होमस्टे के नाम दिए गए हैं, जैसे? जैसे थाची वैली होमस्टे है, एक शैंग्री ला होमस्टे भी है थाची में। इससे लगता है कि बड़े होटल वगैरह शायद न हो। हाँ, मतलब लोकल अनुभव पर ज्यादा जोर होगा। बिल्कुल। और गाइड ये भी इशारा करता है कि और भी स्थानीय होमस्टे मिल सकते हैं। और कैंपिंग, क्या वो मुमकिन है? हाँ, जो लोग प्रकृति के करीब रहना पसंद करते हैं, उनके लिए गाइड में लिखा है कि घास के मैदानों में कैंपिंग भी की जा सकती है। अच्छा, तो रहने के लिए मतलब थोड़ा पारंपरिक होम स्टे वाला फील भी है और थोड़ा एडवेंचरस कैंपिंग वाला भी? हाँ, दोनों तरह के ऑप्शन दिखते हैं। ठीक है। और अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। जाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? पहाड़ों में मौसम बहुत मायने रखता है ना? बिल्कुल, गाइड ने इस पर ध्यान दिया है और 3 अलग-अलग मौसम बताए हैं अपनी अपनी खासियत के साथ। अच्छा, क्या क्या? पहला तो है बसंत का मौसम, यानी मार्च से जून।
तब सब हरा भरा होता है, जंगली फूल खिले होते हैं और ट्रैकिंग के लिए भी मौसम बढ़िया रहता है। हाँ, ये तो क्लासिक पहाड़ी मौसम है। फिर आता है पतझड़ यानी अगस्त से अक्टूबर। ये सेब के खिलने और फसल का टाइम होता है। गाइड कहता है इस दौरान सीढ़ीदार खेत बड़े सुंदर लगते हैं। सेब का मौसम। और तीसरा? तीसरा है सर्दी, दिसंबर से फरवरी। जिन्हें बर्फ अच्छी लगती है उनके लिए ये बेस्ट टाइम है। बर्फबारी होती है, झरने जम जाते हैं, एक अलग ही नजारा होता है। मतलब पूरी तैयारी के साथ जाना होगा फिर तो, गर्म कपड़े वगैरह। हाँ बिल्कुल। तो मतलब साल के अलग अलग टाइम पर जाएं तो थाची का अनुभव बिल्कुल अलग मिलेगा। सही कहा, हर मौसम का अपना रंग। तो कुल मिलाकर अगर हम गाइड की बातों को समेटें तो थाची घाटी एक ऐसी जगह नजर आती है जहाँ शांति है, प्रकृति है, संस्कृति है और थोड़ा रोमांच भी है। ये वाकई हिमाचल की कोई छिपी हुई शांत दुनिया लगती है, शहर की भागदौड़ से एकदम परे। सही है। अच्छा, इस गाइड ने जो स्थानीय त्योहारों का जिक्र किया, उस पर एक बात दिमाग में आ रही है। हाँ, क्या थाची जैसी कम भीड़ वाली जगह पर ऐसे मतलब ऑथेंटिक सांस्कृतिक त्योहारों का अनुभव करना उन जगहों के मुकाबले जहां बहुत टूरिस्ट आते हैं, एक अलग शायद ज्यादा गहरा कनेक्शन महसूस करा सकता है? क्या कहते हैं? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल हो सकता है ज्यादा असली अनुभव शायद वहीं मिले।